भाई तुझे कहता मुझे बोलने नहीं क्या दिया। हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, और इसी तरह मैं अपना प्यार प्यार दिखाऊं। दिखाते रहें। और बहुत शुक्रिया भाई जुड़ने के लिए। और जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बिल्कुल जी, तो मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद तो यूसुफ। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वीडियो का टाइटल है इंडिया यूएसए रिकॉर्ड अचीवमेंट। तो इंडिया और यूएसए के ताल्लुकात जो वो बहुत गहरे हैं और इंडिया ने अपनी वैल्यू बनाई है दुनिया में। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं जी 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। अबे स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं ना, ये भारत और अमेरिका से संबंधित है। लेकिन जितनी चर्चा इस पर भारत और अमेरिका में हो रही है, उससे 25-30 गुना चीन में हो रही है। चीन के बड़े बड़े न्यूज़पेपर, चाहे ग्लोबल टाइम्स हो, चाहे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट हो, इसके अलावा जो दर्जनों बड़े न्यूज चैनल है चाइना में, सभी एक ही सुर में बात कर रहे हैं। आधे कह रहे हैं कि ये खतरनाक होगा अमेरिका के लिए, आधे कह रहे हैं ये खतरनाक होगा भारत के लिए। और ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई दुश्मन देश आपसे ये कहे कि आपको इस रास्ते नहीं चलना था, आपको इससे नुकसान हो जाएगा, आपको ये काम नहीं करना था, तो उसी समय आप समझ लीजिए कि आपका देश बिल्कुल सही डायरेक्शन में है और नुकसान आपको नहीं, आपके उस दुश्मन को हो रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, बहुत ही डिटेल से और आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले एक दशक में चीन ने भारत की पूरी मार्केट पर राज किया है, जमकर भारत में माल बेचा है, भारत से खूब मोटा मुनाफा कमाया है। और जब अंत में चीन ने भारत की पूरी मार्केट पर कब्जा जमा लिया, अपनी कंपनियों की जड़ें भारत की अर्थव्यवस्था में अंदर तक घुसा डाली और भारत को चीन पर कई मामलों में निर्भर बना दिया, तब चीन ने असली रंग दिखाया और अपना खेल चलना शुरू किया। चीन ने भारत के खिलाफ सैन्य आक्रमण की नीति अपनाई, भारत के खिलाफ सीमा पर अग्रेशन किया, हर वो काम किया जो भारत के खिलाफ था। बदले में भारत क्या करता? भारत कई मामलों में फंसा पड़ा था। ऐसे में भारत को सिर्फ 3 साल लग गए चीनी कंपनियों की चंगुल से निकलने में। और आखिरकार अब 2022 में आकर भारत चीन की कंपनियों के चंगुल से निकलता जा रहा है। भारत अब चीन पर निर्भर नहीं है और आज भारत उस स्थिति में है कि हम चीन के खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। चीन हमें अर्थव्यवस्था के मामले में नहीं फंसा पाएगा। उल्टा भारत अमेरिका ने एक ऐसा कांड कर दिया है जिससे कि चीनियों के पसीने छूट रहे हैं। क्या किया है? दरअसल रिपोर्ट ये आई है जिसमें बताया गया कि पहली बार अमेरिका ने चीन को पछाड़ दिया है और अब अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश बन चुका है। यानी कि भारत अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार किसी के साथ करता है तो वो अमेरिका है। अब तक 2021 तक हालात ये थे कि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश था, यानी कि भारत चीन के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करता था। और मुसीबत उसमें ये थी कि भारत चीन को जो एक्सपोर्ट करता था वो बहुत ही कम था और उसके बदले चीन भारत को दबाकर एक्सपोर्ट करता था। यानी कि मान लीजिए हम चीन को 10 रुपए का सामान बेचते थे तो चीन हमें 80-90 रुपए का सामान बेच दिया करता था। जो बीच में डेफिसिट था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा सीन नहीं है। भारत अमेरिका को ज़्यादा सामान बेचता है, उसके बदले में अमेरिका भारत में कम सामान बेचता है। उदाहरण के लिए अमेरिका भारत को मान लीजिए अगर 30-40 रुपये का सामान बेचता है तो भारत अमेरिका को 60-65 रुपये का सामान बेचता है। ऐसे में भारत के हित में है ये व्यापार, भारत को इससे नुकसान नहीं होता और दोनों देशों के रिश्ते बैलेंस रहते हैं। और आंकड़ों के लिहाज से भी देखें तो भारत अमेरिका ने पिछले एक साल में करीबन 120 अरब डॉलर का व्यापार किया है। ये बहुत बड़ी रकम है। अगर आप दुनिया के 2-3 देशों की जीडीपी भी मिला दोगे ना, पूरी अर्थव्यवस्था मिला दोगे, वो भी इसके सामने बोनी पड़ जाएगी। भारत की तीनों सेनाओं का बजट 70 अरब डॉलर होता है, ये उससे भी ज्यादा है। इतना व्यापार दोनों देशों ने कर डाला है। लेकिन ये तो शुरुआत है। भारत अमेरिका की प्लानिंग ये है कि 2025 तक दोनों देश मिलकर 400 अरब डॉलर से भी ज्यादा का व्यापार करा करेंगे सिर्फ एक साल में, और आगे बढ़कर ये 600 अरब डॉलर को भी क्रॉस कर जाएगा। यानी कि भारत अमेरिका की तगड़ी प्लानिंग है और इसी बात से चीन घबराया हुआ है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि इससे भारत को नुकसान है, दूसरा मीडिया संस्था कहता है कि इससे अमेरिका को नुकसान है, लेकिन कोई ढंग से बता नहीं पाता कि नुकसान क्या है। ऐसे में साफ समझ आता है कि चीन फ्रस्ट्रेट हो चुका है
कि भारतीय मार्केट से उसे लात मारकर निकाला जा चुका है। ऐसे में वो अनाप शनाप चीजें अपनी मीडिया के द्वारा छपवा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और ये तो हमें पहले से ही पता था कि चाइना और इंडिया के जो ताल्लुकात थे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थे तो बहुत ज़्यादा थे। दुनिया में मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा जो कारोबार था वो बड़ा मतलब इंडिया का अगर था किसी के साथ तो वो था चाइना के साथ। भाई तारक भाई, इतनी बड़ी कंट्री है, उसकी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो करनी पड़ती है। दोनों कंट्री बड़े हैं और फिर लेकिन फिर भी चाइना जो है वो एक्सपोर्ट तो ज्यादा ही करता था, जिसकी वजह से चाइना भाई जाती नहीं, पहले निर्भर नहीं था इंडिया अपना, अब ऐसा ऐसा निर्भर हो रहा अपने इंडिया की जरूरत इसी वजह से अब उसने चाइना से हाथ पीछे खींच लिया। अब जो भी क्योंकि जो इंडिया ज्यादा चीज बनाता है वो चाइना उस हिसाब से खरीद इंडिया ने नहीं ना, इसलिए उन्होंने दुनिया के इन्वेस्टर जो है उन्होंने अपना पैसा चाइना से उठाकर इंडिया में लगा दिया है। हर कोई इंडिया की तरफ इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात खराब होंगे ना वो एक्सपोर्ट की वजह से होंगे, क्योंकि जो चाइना की जिस मंडी पे चाइना का दबदबा था वहाँ पे उसको ग्रिप थी, वो मूव करके इंडिया की तरफ आ रहे हैं। इंडिया पछाड़ रहा है ना अपनी क्वालिटी के लिहाज से, क्वांटिटी के लिहाज से उसको पछाड़ रहा है चाइना को। देखा जाए तो जो इंडिया के जो बिजनेसमैन है बहुत बड़े टाटा बिरला अंबानी नाम बजता है अभी दुनिया में। और ये एक दो तो तीसरे चौथे नंबर पर भी नहीं आ गए पूरी वर्ल्ड में से, वो गौतम अडानी। हाँ जी। तो भाई अभी जो अमेरिका है वो इंडिया को फुल सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारे जो है वो ट्रेड के मुआहदे किए जा रहे हैं ताकि जो इंडिया को थोड़ा सा ना ऊपर लाया जाए, ताकि चाइना को काउंटर भी किया जाए। इसमें सबसे बड़ी सोच तो यही है अमेरिका की और सोच है। इससे इंडिया को फुल फायदा है, बहुत फायदा हो सकता है, जितना ज्यादा फायदा उठा सकता है उठा ले। चाइनीज अपने अखबारों में कभी कहते हैं कि उसका नुकसान है, कभी उसका नुकसान है। आधे अखबार वाले बोलते हैं कि अमेरिका का नुकसान, आधे बोल रहे हैं इंडिया का, लेकिन वो कहते हैं ना दुश्मन मुबारक बोलता है ना ब्याह का नुकसान है, तो उसका मतलब यही है कि कंट्री सही रास्ते पर चल रहा है। अभी देखो अमेरिका जो है मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा इम्पोर्ट तो चीजें वो करता है, वो ज्यादातर क्या बेचता है, टेक्नोलॉजी और हथियार ही बेचता है। बाहर के कंट्री में सॉफ्टवेयर बेचते हैं, इस तरह की चीजें। बिल्कुल। और बाकी जो खाने पीने की ज्यादातर चीजें अक्सर वो खरीदते हैं। गंदम जो है नहीं वो एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि इतनी बड़ी इकॉनमी ऐसे नहीं होगी उनकी। तेल भी एक्सपोर्ट करते हैं, गंदम भी एक्सपोर्ट करते हैं, हर चीज एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंडिया में तो ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से। भाई अमेरिका पहले भी यही चाहता था एशिया के अंदर जो इंडिया है ना उसके ताल्लुकात मेरे से बेहतर हों बजाय एशिया के दूसरे कंट्री से, लेकिन ऐसा ऐसा वो एशियन कंट्री में अब देख लो पावरफुल कंट्री जो है वो इस वक्त रशिया, चाइना और इंडिया है। तो रशिया और चाइना के साथ अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हैं नहीं, साफ ज़ाहिर इंडिया ही बचा है। और इंडिया तो कैपेबिलिटी रखता है। अगर इंडिया से अमेरिका हटता है तो भाई साहब एशिया से ही हट गया, एशिया से हट गया। और बाकी जो अमेरिका को चलाने वाला इंडिया है भाई, वहाँ पे जो बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर इंडियन पूरे एशिया को काउंटर करने के लिए अमेरिका बोल रहा है मेरे से हथियार खरीदो, ऊपर से उसने पैसे भी दिए, ये पैसे लो और मेरे से और खरीद लो, ये सब्सिडी के तौर पर आपको दे रहे हैं। 500 मिलियन उसको चाहे आप अपने अदारों के अंदर लगा सकते हैं, जहाँ पर जो मिसाइल वगैरह जहाँ टेक्नोलॉजी बनाते हैं उस पर लगाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। आप अगर स्ट्रॉन्ग हो गए तो अमेरिका का दबदबा एशिया के अंदर भी बना है, वो ये नहीं तो चला रहे हैं। अमेरिका को पैसे कमा के इंडिया दे रहा है तो फायदा उठा रहा है वो भी। अगर वो इंडिया से मुंह मोड़ेगा तो अमेरिका किधर जाएगा? ये चाइना से तो जान छूटेगी ना उनकी। भाई अमेरिका इतनी बड़ी जो है ना मंडी है, तजारत तो करे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो ये ना करें, इनसे सियाने बन जाए, ये अपने लालच में आके करते हैं। दिया ना उन्होंने। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इंडिया के साथ जो 120 बिलियन तक का जो पाकिस्तान से एकदम मतलब चुप करके बैठे हैं, पता नहीं उनकी क्या प्लानिंग चल रही है। किसकी? अभी चाइना की पूरे पंजाब को हड़पना चाहते हैं। हाँ एकदम चुप करके बैठे हैं, वो जरदारी की तरह हो गए। वो नहीं, जरदारी फिर भी दांत दिखाता है ना, वो तो दांत भी नहीं दिखा रहा। चलो भाई ठीक है,
बहुत बढ़िया है भाई। आत्मनिर्भर अगर इंडिया बनता है, हर सेक्टर में इंडिया जो वो अपनी प्रोडक्शन कर रहा है, तो साफ ज़ाहिर है भाई जब अपनी प्रोडक्शन होगी, अब तो वो सिलिकॉन चिप्पे वगैरह भी वो भी बनाए हाँ, हैं। वो भी बनाए बहुत सारी हैं। चीजें जो टेक्नोलॉजी में भी आ गई, मेरे आईटी ख्याल में तो आगे एक पहले और है ही। जिंदगी देखो के ना, हर मैदान में अब दिन ब दिन वो तरक्की करता है। इंडिया की तरक्की या पावर इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया 40% एक्सपोर्ट अमेरिका को करेगा और 65% अमेरिका इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा। ओ मेरा लेकिन- भाई नहीं, साहब, नहीं, तू गलत समझ। उलट कितनी है? उलट नहीं नहीं उलट। 40% अमेरिका एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, हाँ। और और ये 60% इंडिया नहीं वाले नहीं नहीं भाई अमेरिका अगर का नहीं, ज्यादा नहीं, कर रहा है। नहीं, मेरा इंडिया वाले ज्यादा कर रहे हैं। इंडिया ज्यादा कर रहा है इंडियन export। ज्यादा तो कर फिर इंडिया की चीजों की कुछ क्वालिटी है, तो इसलिए अमेरिका इतनी बड़ी मंडी को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो तो उसके क्वालिटी लिए है, मकसद है भाई फिर साहब, क्वालिटी उसके को लिए प्रेफर किया मकसद जाता है है। भाई। चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया था। और और 2025 तक उम्मीद है वो हो रहे थे 600 बिलियन के करीब हो जाएगा। कमाल के यार, मतलब कि आपके सभी जो है ना, आप पूरे के पूरे घी के अंदर ही हैं। उंगलियां नहीं सिर्फ है। उंगलियां नहीं है, पूरे चलो भाई पूरे के ठीक है, पूरे। मेहनत कर रहे हैं तो तरक्की भी कर रहे हैं। हाँ। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेहनत का इजाजत फल दें। मिलता है। अल्लाह हाफ़िज़।